बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज है जुमातुल मुबारक, तो सबको जुमातुल मुबारक हो। तो आज की जो टिप नंबर मेरी 1 है वो है इस तरह बोतल के हवाले से कि जो भी हम शॉप से बोतल लेके आते हैं तो बाज़ कात वो गर्म होती है, तो घर में मेहमान आ जाए तो इसको किस तरह से जल्दी जल्दी ठंडा किया जाए। तो मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी कि जिससे आपकी बोतल जो है वो 5 मिनट में ठंडी भी हो जाएगी और आप मेहमानों के सामने शर्मिंदा भी नहीं होंगे। तो गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में मेहमान तो आते ही रहते हैं और हमें बोतल्स की ज़रूरत भी पड़ती रहती है। आपने करना क्या है कि आपने लॉन का एक पुराना कपड़ा ले लेना है और इसको पानी में डिप कर लेना है। अच्छी तरह से डिप करने के बाद आपने इसको निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह बोतल को इसमें लपेट लेना है। इसकी डबल तय कर लेनी है। तय करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से लपेट लेना है। लपेटने के बाद आपने इसको 5-10 मिनट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है, जिससे आपकी बोतल जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी और 5 मिनट में आप मेहमानों को पेश कर देंगे। इससे आपका जो टाइम है आप बच जाएगा और आप मेहमानों के सामने शर्मिंदा नहीं होंगे। तो टिप नंबर मेरी 2 जो है वो इस तरह ये भी बोतल से रिलेटेड है और मैं आपको बताऊंगी कि बोतल से मैं क्या करने वाली हूँ। बोतल का पिछली साइड जो है वो नीचे से इसको आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने इसको बिल्कुल बराबर कट करना है। पहले मैं इसको नाइफ की मदद से थोड़ा सा कट कर लूँगी, फिर मैं आपको सीज़र लेके इसको बराबर करके दिखाऊंगी। तो इस तरह से बाज़ का हमें जो होता है खामन दस्ता, उसमें लहसुन कूटते हुए बाहर निकल जाता है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो कोई भी चीज़ें सब्ज़ मिर्चें वगैरह जो भी चीज़ें हमने इस तरह से उसमें कूटनी हो तो उसमें तो वो बाहर निकल जाती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और हमें मिल भी नहीं रहा होता। तो आप इस तरह बोतल को कट कर लें। कट करने के बाद आप इसमें लहसुन को डाल लें, तो इसको अच्छी तरह से आपने कूट सकते हैं। फिर आप देख लें कि मैं आपको लाइव जो है वो करके दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। तो देखें लहसुन जो है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा, कोई भी आपका मैस जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा। इस तरह से मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ कि ये देखते हैं। पहले तो मैंने बोतल को अच्छी तरह से बराबर हिस्सों में नीचे से कट कर दिया है ताकि ये कहीं से भी ऊंची नीची ना हो, बिल्कुल बराबर हो। तो इस तरह से आपका जो लहसुन है कोई भी चीज़ हो वो बाहर नहीं निकलेगी। फिर आपने वो मिर्चों वाला डंडा लेके तो इससे आपने इसको पीस लेना है। पीस के भी दिखाऊंगी। तो आप इस तरह से जब भी आपको जल्दी हो आप इस तरह से अपने काम को आसान बना सकते हैं। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो ये आपकी मोहब्बत और प्यार है कि आप हमारा साथ देते हैं और हमें इस तरह से बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई भी मिलती है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से इसको बारीक कर रही हूँ। ये देख ना तो ये बाहर आ रहा है और जल्दी जल्दी से बारीक भी हो रहा है। तो नीचे जो है मैंने इस तरह से वो ले ली है ट्रे के ऊपर तो नहीं जो इस तरह से किया जा रहा। आप कोई भी सब चीज़ ले लें, प्लेट ले लें, तो उसमें आप जल्दी जल्दी से इसको कर लेंगे। लेकिन फिर भी मैं इसे पीस रही हूँ। ये देखें बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छी तरह से जब आप इसको कर लेंगे तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखते जाइए, आपने इसको बोतल की मदद से ही जो भी है इसको इकट्ठा करते जाना है। ना तो आपके हाथों से स्मेल आएगी और ना ही आपके हाथों से कोई भी बदबू आएगी। तो बारीक करके आपको लाइव दिखाऊंगी। तो इतनी अच्छी है ना ये टिप मेरी। इस टिप को आप लाजमी फ़ॉलो करके मुझे ज़रूर बताना कि इससे आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो ये देखिए मैं आपको कैसे करके दिखा रही हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना बारीक भी हो गया है और आप इसे आप सालन में डाल सकते हैं। तो देखते जाइए कितना मज़े की है ये। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह मोबाइल से रिलेटेड है। मोबाइल जब भी हमारे पास होता है तो इसके कवर को में हम पास लोग जो हैं वो बहुत ही एक तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका फिर कवर को इस्तेमाल करने के बाद इसकी बैक साइड से इसको जो भी है आवाज़ नहीं आती।
तो इसकी आवाज़ का भी मसला बन जाता है, इसका कवर भी लूज़ हो जाता है बाज़ का, और मोबाइल का भी नुकसान होता है। तो बाज़ का जो औरतें होती हैं वो इसके पीछे पैसे भी रख लेती हैं, कवर के पीछे हमें बहुत सारा जो छोटी मोटी पिन्स होती हैं वो भी रखनी पड़ती हैं मोबाइल की। लेकिन मैं आज आपको इससे रिलेटेड एक ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम की होगी। तो ये देखिए, जैसे मैं भी पैसे अक्सर रख लेती हूँ और मेरा भी, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता कि मैंने पैसे कहाँ रख लिए हैं, तो अक्सर मैं इसी तरह पैसे भी रख लेती हूँ, फिर मुझे आसानी रहती है। मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैंने ये टिप आजमाई हुई है। तो इस तरह हमारे घर में वाइप्स के जो पैकेट आते हैं, तो जब वो खाली हो जाते हैं तो उनको ज़ाया मत किया करें। ये देखें, जब ये खाली हो जाए तो इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो आप उतार लें। उतारने के बाद आप इसका यूज़ जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसका यूज़ किस तरह से करना है। आजकल तो वाइप्स के पैकेट हर घर में आते ही रहते हैं, तो इनको ज़ाया मत करें क्योंकि ये बहुत ही महंगे भी होते हैं। तो इनके ऊपर से इस तरह का जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उनको आप उतार के रख लें। इस तरह फिर मोबाइल के पिछली वाली साइड पे आप इसको रख लें, सेट कर लें। तो जब आप इसे सेट कर लेंगे, ये बहुत ही अच्छी सी मोबाइल की जो है वो पॉकेट बन जाएगी। पॉकेट बनने के बाद आप इसके में जो भी चीज़ चाहें अपनी रख सकते हैं। आप इसमें पैसे भी रख सकते हैं, मोबाइल की पिन वगैरह भी रख सकते हैं। आपको बहुत आसानी होगी। ये देखें, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह आप जब चाहें अपने मोबाइल से पैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखें कितना आसान तरीका है पैसों को संभालने का, और ना ही आपको ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा, ना कमरे में जाना पड़ेगा, ना अलमारी की चाबी आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो बहुत आसान तरीका है। इस वाइप्स के पैकेट को, आप खाली पैकेट को कभी भी मत ज़ाया करें। ऐसी बेकार चीज़ों से आप बहुत से काम ले सकते हैं। तो इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वॉच करना मत भूलिए।